हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर करमप्रीत कौर। आज हम एक केस के थ्रू एक और रेमेडी समझेंगे। ये वीडियोस मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ जो डॉक्टर सहगल सिस्टम्स के बिगिनर्स हैं। और ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर एम एल सहगल सर, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया। हमने सोचा भी नहीं था कभी कि हम हमारी रिपर्टरी के माइंड चैप्टर को ऐसे यूज़ कर सकेंगे। ये डॉक्टर एम एल सहगल के रीडिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, रेवोल्यूनाइज्ड होम्योपैथी के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। सहगल सर ने हमें एक नया रास्ता दे दिया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो रूब्रिक्स हैं, बेटर मेन इन डिज़ायर टू फियर बीट्रेड ऑफ बीइंग, हम इन रूब्रिक्स को ऐसे हम डे टू डे कॉमन वर्जन के थ्रू यूज़ कर पाएंगे और हम इतने अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। और सहगल सर ने हमें एक बहुत ही अच्छा रास्ता दिया है। और मैं जो बिगनर्स हैं उनके लिए बोल रही हूँ। डॉक्टर एम एल सहगल सर ने अपनी एक बुक में लिखा है कि ये जो सिस्टम है, स्टार्टिंग में जब आप इसको प्रैक्टिस में अप्लाई करना शुरू करोगे, स्टडी करना शुरू करोगे, तो आपको बहुत टफ लगेगा। और फिर नेक्स्ट लेवल पे जाके आपको कंफ्यूजन होगी बहुत ज़्यादा, और थर्ड लेवल पे आपको इजी लगेगा। जैसे स्टार्टिंग में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो अपनी प्रैक्टिस में इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं, स्टडी करना शुरू करते हैं और टफ समझ के छोड़ देते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप इस सिस्टम पे बने रहिए। डॉक्टर एम एल सहगल सर, डॉक्टर संजय सर और डॉक्टर जोगेश सर की बहुत सारी बुक्स हैं, और भी डॉक्टर्स का बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। आप उनको स्टडी करिए और आप ये स्टेप पास करिए। ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप इस पे ध्यान देंगे, आप स्टडी करेंगे तो आप इसको ईज़िली अप्लाई कर पाओगे अपनी प्रैक्टिस में। और सेकंड स्टेप, जैसे कन्फ्यूज़न होती है, जैसे हमारे पास रूब्रिक्स हम याद कर लेते हैं, लेकिन हम जब हमारे पास पेशेंट आता है उस वर्षन पे हमें कन्फ्यूज़न होती है कि हम कौन सा रूब्रिक लगाएं। इस पे ये भी लग सकता है, वो भी लग सकता है। ये डॉक्टर्स कंफ्यूज करते हैं, जो बिगनर्स हैं उनको भी बहुत कंफ्यूजन होती है। और आप इस पे भी बने रहिए और आप रूब्रिक्स को सही समझें और उनके मीनिंग्स, वो वर्ब है, वो एडवर्ब है, हमने डिटेल में इनको समझना है और कहाँ हमने इसको रूब्रिक को लेना है, तो आप इसको भी पार कर जाओगे। और थर्ड स्टेज है इजी और इन्जॉयबल मेथड। जब आपको क्लियर हो गया तो आप इसको इंजॉय कर पाओगे। जी डॉक्टर एम एल सहगल सर ने अपने एक सीरीज़ में लिखा है और जो प्रैक्टिकली लग भी रहा है कि ऐसा ही है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप इसको छोड़िए मत। जिन्होंने शुरू कर दिया है, आप इसको अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करिए। चलिए हम एक केस के थ्रू आज सीखेंगे एक और इंटरेस्टिंग रेमेडी। मेरे पास एक बच्ची का केस चल रहा था, 6-7 ईयर उसकी एज होगी। उसको प्रॉब्लम होती थी रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन और रिकरेंट पेन अब्डोमन। उसको नेज़ल प्रॉब्लम थी, नाक उसको नाक में जैसे उसको ब्लॉकेज फील होती थी, रात को उठ जाती थी और ऐसे ही उसको रिकरेंट प्रॉब्लम्स आती रहती थी। और मैं मेडिसिन दे देती, वो ठीक हो जाती, लेकिन फिर रिलैप्स कर जाता था, केस चल रहा था। जैसे मैं पेरेंट्स के साथ उस बच्ची के बिहेवियर के बारे में बात करती, तो पेरेंट्स हमेशा बोलते कि ये हर किसी पे चिढ़ती है, कभी भी सीधे से आंसर नहीं देती, हर किसी को पुट्ठा बोलती है और
कोई भी इसके साथ बात करता है तो इसको ये खाने को आती है। ऐसे उसकी दादी बोलती, उसकी मदर बोलती कि ये इतनी खिंचती है, ये किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती, बिल्कुल कहना नहीं मानती, और ये खिलौनों तोड़ देती है, और ये किसी के साथ इसकी नहीं बनती, और ये बहुत चिड़चिड़ी है और बहुत ही डिक्टेटोरियल है, इतना रोब हमारे पे पाती है बहुत ज़्यादा। और पूरी फैमिली उसके इसकी बिहेवियर से परेशान थी। तो वो यही यही बोलते रहते, तो मैं इनके सभी सिम्टम्स के बेसिस पे उसको कभी ट्यूबरकुलाइनम दी, मैंने कैमोमिला दी, लाइकोपोडियम दी, मैंने ये सभी रेमेडीज़ उसको दी। इन सभी रेमेडीज़ ने उसको पार्शली रिकवर किया। लेकिन एक दिन उसकी मदर मेरे पास आई, तो हम सी बातें कर रहे थे उसके बिहेवियर के बारे में। तो उसकी मदर ने बोला कि मैडम, उसकी एक बात हमें बहुत परेशान करती है कि ये कोई भी बात नहीं रखती। इसने हमारी जो गांव की गलियां हैं उनमें जाना ही जाना है, अपने बच्चों के साथ खेलना ही खेलना है, आस पास के जो घर हैं उनके भी जाती रहती है। हम इसको मना करते हैं लेकिन ये जाएगी, और वहाँ जाके हमारे घर की एक एक बात बताती है सभी को, कुछ भी नहीं रखती। और हम इसके सामने कोई बात कर भी नहीं सकते, लेकिन कर लेते हैं, पता नहीं कहाँ से इसको सुन जाती है और ये ध्यान रखती है, और ये बाहर जाके सब कुछ बोल आती है। हमारे घर की कोई भी सीक्रेसी नहीं रहती। तो मैंने उस बच्ची को फिर मेडिसिन दी, उससे उसकी मतलब प्रॉब्लम क्योर होगी, और उसकी रिकरेंट जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी रुक गई, और वो बहुत ठीक है उस मेडिसिन के बाद। मैंने उस बच्ची को मेडिसिन दी बविस्टा 30 की 3 डोज दी, और SL साथ में, और बविस्टा 6 साथ में दे दी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो 6 उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट वीक उसकी मदर का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब अब इसकी मेडिसिन कंटिन्यू रखते हैं, अब इसको बहुत फास्ट रिकवरी हुई है, और अब जे 1 हफ्ते से बहुत ठीक है, अब हम इसकी मेडिसिन बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करेंगे, ताकि इसकी जो बार बार होने की टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए। और वो बिल्कुल ठीक रही। और मैंने उसका रूब्रिक लिया लॉकेसिटी ओपन हार्टेड नेम, और इसमें लॉकेसिटी ओपन हार्टेड में बॉबिस्टा है, नेट्रम सल्फ है, और एक एनहेलोनियम। ते और ये जो इसका बिहेवियर था, वो बाहर जाती सी, उसको बाहर जाना सोसाइटी में अच्छा लगता था, तो इस बेस पे मैंने उसको बबिस्टा दी। मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। आप भी अपनी प्रैक्टिस में इसको अप्लाई करिए। जो भी पर्सन, बड़ों में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो भी अपने मतलब किसी भी बात को अंदर नहीं रख सकता, और घर की हर सीक्रेसी, हर बात वो बाहर कराता है, हर किसी को बता देता है। लॉकेसिटी ओपन हार्टेड एंड नेव, और इसको बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। सोसाइटी सोशल फंक्शन एमलियोरेट्स, चीयरफुल हैप्पी गे कंपनी इन, इसके जे रूब्रिक्स हैं बविस्टा के। सैडनेस, मेंटल डिप्रेशन, कंपनी सोसाइटी एमलियोरेट्स, इसको बाहर जाके लोगों के साथ बातें करके अपनी सब कुछ बता के इसको बहुत अच्छा लगता है बविस्टा को। तो आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करिए। ओके,